आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 22। तो लगभग हमारा आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो ही गया है। एक आखिरी टॉपिक बच गया है जो कि है टॉटोमेरिज्म। तो कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में टॉटोमेरिज्म को कंप्लीट कर दे, या हो सकता है इसके ऊपर एक और लेक्चर आए और इसी के साथ हमारा आइसोमेरिज्म चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर का पहला हेडिंग लगाएंगे जो कि है टॉटोमेरिज्म या टॉटोमर्स। टॉटोमर्स, टॉटोमेरिज्म या टॉटोमर्स। तो जो आपका टॉटोमर्स होता है फ्रेंड, ये आइसोमर्स का ही एक टाइप है। जो टॉटोमर्स है ये क्या है, आपका एक आइसोमर्स का ही टाइप है। तो इसका पहले डेफिनेशन लिखा देता हूँ और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है आपका टॉटोमर्स। आइसोमर्स विच आर keep on converting on one another and remain in equilibrium and remain in equilibrium. There are difference in position of atom. There are usually difference in position and there are difference in position of atom and usually atom is hydrogen atom. काफी लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, टेंशन न ले, आपको पूरा समझ में आया डेफिनेशन क्या है। आइसोमर्स विच आर कीप ऑन कन्वर्टिंग, आइसोमर्स विच आर कीप ऑन कन्वर्टिंग ऑन वन अनदर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, तो जो आपका ए और ये बी है फ्रेंड, ये दोनों आपका टॉटोमर्स है। ए और बी जो है आपका, ये क्या है, टॉटोमर्स है। तो आइसोमर्स एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। ए से बी बन जाता है और बी से ए बन जाता है, इसलिए आप ए और बी को सेपरेट नहीं कर पाओगे। ए और बी को क्या करोगे, आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। ए से बी बनता रहता है और बी से ए बनता है। और कितना बनेगा, क्या सारे के सारे ए बी में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्या सारे के सारे बी ए में कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं फ्रेंड, इतना ही कन्वर्ट होंगे ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। इतना ही ए बी में कन्वर्ट होगा, या इतना ही बी ए में कन्वर्ट होगा और बी ए में कन्वर्ट होगा ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। अब आपको समझ में नहीं आया, चलिए एग्जांपल से समझाता हूँ। ये समझ लीजिए, आपने एक बीकर लिया और बीकर में आपने ए और बी फॉर्म को रखा, ए और बी। ठीक है, आपने बीकर लिया और बीकर में आपने क्या किया, ए और बी फॉर्म को रखा। और इसके बाद क्या किया आपने, ए और बी फॉर्म को आपने सेपरेट कर दिया। वैसे तो आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे अभी आप समझ जाएंगे। और आपने क्या किया, ए और बी फॉर्म को सेपरेट कर दिया। ए कितने हैं, 4। तो ए फॉर्म को आपने अलग बीकर में रखा और बी फॉर्म को आपने अलग बीकर में रखा। और आप सोच रहे हैं कि हमने ए और बी को क्या किया, सेपरेट कर दिया। ए और बी को सेपरेट कर दिया, पर ऐसा आप कर नहीं पाएंगे फ्रेंड। जैसे ही आप ए और बी को सेपरेट करेंगे तो ए क्या करेगा, बी के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा, और बी क्या करेगा, ए के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा। कैसे, अपने आप को कन्वर्ट करके। ए बी में कन्वर्ट हो सकता है, बी ए में कन्वर्ट हो सकता है। ये इसका क्या मतलब है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन का यही मतलब होता है ना कि आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकते हो। अब जैसे ही आपने ए और बी को सेपरेट किया, ए क्या करेगा, बी के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा।
इसमें आधे ए कितना है, 4 ए है ना, इसमें से 2 ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें से भी जो आधा बी है आपका वो ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर से ए और बी ने क्या किया, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया। क्या आप ए और बी को सेपरेट कर पाए, नहीं कर पाए। देखो आपने सेपरेट किया था, और जैसे आपने सेपरेट किया इसमें से आधा ए बी में कन्वर्ट हो गया और इसमें आधा बी ए में कन्वर्ट हो गया, तो क्या आप सेपरेट कर पाए, नहीं। पहले भी आपका ए और बी का मिक्सचर था, अभी भी आपका ए और बी का मिक्सचर है। अब डेफिनेशन पढ़िए, आइसोमर्स विच आर कीप ऑन कन्वर्टिंग ऑन वन अनदर। आइसो ऐसा आइसोमर्स जो एक दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है, ए से बी बन जाता है, बी से ए बन जाता है। क्या सारे के सारे आइसोमर्स कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं, आधे ही कन्वर्ट होंगे ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे एंड रिमेन इन इक्विलिब्रियम। जैसे यहाँ पे जो ए है, ये चारों का चारों ए जो है बी में कन्वर्ट नहीं हो गया, इसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, इसलिए 2 ही ए जो है आपका बी में कन्वर्ट हुआ। और यहाँ पे जो 4 बी था वो सारे का सारा जो 4 बी है वो बी ए में कन्वर्ट नहीं हुआ, 2 ही बी जो है वो ए में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। तो आइसोमर्स व्हिच आर कीप ऑन कन्वर्टिंग ऑन वन अनदर एंड रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ऐसा कन्वर्ट होंगे ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। देयर आर डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ एटम। दोनों आइसोमर्स में क्या होता है, जो एटम का पोजीशन होता है उसका डिफरेंस होता है। जैसे देखिए इसमें और इसमें, बताइए क्या डिफरेंस है। हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो डिफरेंस है। यहाँ पे हाइड्रोजन आपका यहाँ पे है, इस स्ट्रक्चर में यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे चले गया है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, एटम की जो पोजीशन है उसमें डिफरेंस है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कार्बन पे है और इसमें जो हाइड्रोजन है आपका ऑक्सीजन पे आ गया। तो जो एटम का पोजीशन है उसमें डिफरेंस होता है दोनों आइसोमर्स में। और जो ज्यादातर जो आपका एटम होता है वो हाइड्रोजन ही होता है, यूजली एटम इज हाइड्रोजन। ज्यादातर जो एटम का जो पोजीशन, जो एटम जिसका पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है वो एटम ही होता है, हाइड्रोजन ही होता है। हाइड्रोजन के अलावा भी हो सकते हैं दूसरे एटम, पर मोस्टली जो होता है वो हाइड्रोजन ही होता है। ठीक है, तो दोनों आइसोमर्स में क्या डिफरेंस होता है, एटम की जो पोजीशन है उसका डिफरेंस होता है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आप पढ़िए डेफिनेशन, आपको सारी चीजें समझ में आएगी क्या लिखा हुआ है। आइसोमर्स विच आर कीप ऑन कन्वर्टिंग ऑन वन अनदर। आइसोमर्स कन्वर्ट हो रहा है, ए से बी बन रहा है, बी से ए बन रहा है। ठीक है, आइसोमर्स विच आर कीप ऑन कन्वर्टिंग ऑन वन अनदर एंड रिमेन इन इक्विलिब्रियम। कन्वर्ट भी होगा तो ऐसा कन्वर्ट होगा ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, जो कि इस केस में हो रहा है कि नहीं। सारे का सारा ए जो है बी में कन्वर्ट नहीं हुआ, आधा ही ए बी में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि इसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। सारा का सारा बी जो है वो ए में कन्वर्ट नहीं हुआ है, आधा ही बी जो है ए में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। उसके बाद दोनों आइसोमर्स में क्या डिफरेंस होता है, एटम की पोजीशन का डिफरेंस होता है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन यहाँ पे और इस केस में आपका हाइड्रोजन यहाँ पे। तो दोनों आइसोमर्स में क्या होता है, जो एटम हाइड्रोजन एटम का जो पोजीशन होता है उसमें डिफरेंस होता है, और ज्यादा कर केस में जो आपका एटम है जिसका पोजीशन का डिफरेंस दोनों आइसोमर्स में अलग अलग है, वो हाइड्रोजन ही होता है। ठीक है, तो आइसोमर्स विच आर कीप ऑन कन्वर्टिंग ऑन वन अनदर एंड रिमेन इन इक्विलिब्रियम, दे आर डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ एटम एंड यूजुअली द एटम इज हाइड्रोजन एटम। चलिए समझ में आया। तो टॉटोमर्स क्या है, एक आइसोमर्स का ही टाइप है। देखिए ये दोनों आइसोमर्स है कि नहीं है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। यहाँ पे एक कार्बन दो कार्बन, इसमें भी दो कार्बन, यहाँ पे 3 और 1 4 हाइड्रोजन, 2 3 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे भी यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन। तो दोनों आइसोमर्स में क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास जो है वो सेम है। तो ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे दो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास सेम हो पर कुछ अलग हो, उनमें क्या हो, कुछ डिफरेंस हो, उसी को तो हम आइसोमर्स कहते हैं ना। इसलिए टॉटोमर्स भी किसका टाइप है, आपके आइसोमर्स का ही टाइप है। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड, बताइए। चलिए अब ये जो टॉटोमर्स है इसके 3 टाइप्स हैं, इसके 3 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ टॉटोमर्स, टाइप्स ऑफ टॉटोमर्स। पहला टाइप जो है वो है डायाड। ठीक है,
जो आपका टॉटोमर्स है इसका पहला टाइप है डायाड, दूसरा जो है ट्रायाड, और तीसरा जो है स्पेस टॉटोमर, स्पेस टॉटोमर्स। ठीक है, ये आपका 3 टाइप का टॉटोमर्स हमें पढ़ना है, डायाड, ट्रायाड और स्पेस टॉटोमर। ठीक है, चलिए एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मिटा दें? तो क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स ऑफ टॉटोमर। एक एक टॉटोमर्स को हम, ये जो टॉटोमर्स के टाइप है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ टॉटोमर। हालांकि जो आपका डायाड है ये इतना इंपॉर्टेंट है भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, और ज्यादातर टीचर इसको पढ़ाते भी नहीं। डायट से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए रिसेंट ईयर में, मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसे याद नहीं आ रहे आपके एग्जाम में जो डायट के ऊपर पूछे गए हो। ट्रायड के ऊपर जो है काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, और यूजली टीचर जो होते हैं क्या करते हैं, जो डायट वाला टॉपिक है उसको स्किप कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन नहीं आ रहा है। पर हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है डायट, हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन नहीं आ रहे। डायट, डायट में क्या होता है, पास पास के दो एटम के बीच में हाइड्रोजन का पोजीशन जो होता है वो एक्सचेंज होता है। जो पास पास के दो एटम है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो एक्सचेंज होता है। जैसे देखिए, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये पास पास के एटम है, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का पोजीशन जो होगा एक्सचेंज होगा, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे चले जाएगा। तो एन, एन के साथ देखो ये एच, कार्बन के ऊपर निगेटिव और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। अब ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव क्यों आया, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव क्यों आया, तो देखो इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो फ्रेंड, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये जो कार्बन है अपने पास रख लेगा। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन अपने पास रख लेगा। तो कार्बन के पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए नेगेटिव चार्ज। और ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी था जो कि इस कार्बन ने छीन लिया है, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, इसलिए H प्लस, और इसके पास C माइनस। अब ये H प्लस जाके इससे जुड़ेगा। अब बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम पर खर्च होना चाहिए। अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी कार्बन ने छीन लिया। अब इसको नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है। अब बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन खुद के खर्च करेगा। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी तो है ना, तो लोन पेयर क्या करेगा, नाइट्रोजन अपना इस्तेमाल करेगा, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने में खुद के खर्च करेगा। तो जो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था अब वो हट जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज क्यों आया था, एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अब एक बार बॉन्ड बन गया ना फ्रेंड, अब भले बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने खुद के खर्च किए हैं, पर एक बार बॉन्ड बन गया तो दोनों एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी, बॉन्ड बनने के साथ ही वो कमी पूरी हो गई, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म। नाइट्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इस बॉन्ड बनाने में नाइट्रोजन को एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन खर्च करना पड़ा। जब एक बॉन्ड बनता है तो उसमें एक एटम को एक ही इलेक्ट्रॉन खर्च करना होता है ना, दूसरे एटम को एक इलेक्ट्रॉन खर्च करना होता है। और इस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने खुद के खर्च करने पड़े, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल है, डायाड का एग्जाम्पल है। इसमें देख रहे हो ना, जो पास पास के दो एटम है उनके बीच में हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो एक्सचेंज हुआ है। और देखिए HO NO, HO NO, तो देखो यहाँ पे पास पास के एटम कौन है, 1 2, हाइड्रोजन तो इसी के पास है ना, 1 2, तो 1 और 2 के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन का पोजीशन जो होगा एक्सचेंज होगा। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, और हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ जाएगा। यही सेम एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, ऑक्सीजन के ऊपर क्यों निगेटिव चार्ज आया, ठीक है ना, ऑक्सीजन के ऊपर क्यों निगेटिव चार्ज आया, नाइट्रोजन के ऊपर क्यों पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, सेम एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है डायड। डायड में क्या होता है, जो पास पास के दो एटम है उनके बीच में हाइड्रोजन का जो पोजीशन है एक्सचेंज होता है, और 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका नाम क्या है, डायड है। जब 3 एटम पार्टिसिपेट करेंगे उसका नाम क्या हो जाएगा, टायड।
इसका नाम डायड क्यों समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, हाइड्रोजन तो अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है। जब 3 एटम पार्टिसिपेट करेंगे फ्रेंड तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायड। चलिए, ट्रायड को हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि इसके ऊपर काफी कम क्वेश्चन पूछे गए और ऐसे ही आसान क्वेश्चन पूछे गए कि बताइए इसमें कौन सा एग्जाम्पल डायड का है। तो आप देख के बता सकते हैं जो पास पास के 2 एटम है उनके बीच में हाइड्रोजन का पोजीशन क्या होगा? एक्सचेंज होगा। अब हम पढ़ते हैं इस टॉटोमर का सेकंड टाइप जो कि है ट्रायड। ट्रायड में क्या होता है? 3 एटम पार्टिसिपेट करते हैं, एक्स, वाई और जेड। ये 3 एटम है जो ट्रायड में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? जो पहला एटम है, जो आपका तीसरा एटम है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीसरे एटम के पास क्या होगा? एच होगा। तीसरे एटम के पास क्या होगा? एच होगा। और पहले और दूसरे एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा। 3 एटम पार्टिसिपेट करेंगे, तीसरे एटम के पास क्या होगा? तीसरे एटम के पास एच होगा और पहले और दूसरे एटम के पास डबल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो एच है ये उठ के पहले एटम के पास चले जाएगा। ये एच जो है ये उठ के आपका पहले एटम के पास चले जाएगा और जो 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे आ जाएगा? 2 3 पे आ जाएगा। 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे आ जाएगा? 2 3 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रायड में 3 एटम पार्टिसिपेट करेंगे। तीसरे एटम के पास क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे और 3 का जो हाइड्रोजन है वो उठ के 1 पे। जैसे देखिए, जो आइसोमर्स का मैंने आपको डेफिनेशन दिया था उसमें जो मैंने एग्जांपल दिया था ट्रायड का एग्जांपल था। तो देखिए इसमें 3 एटम कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे, 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे और 3 का हाइड्रोजन उठ के 1 पे। इसके पास 3 हाइड्रोजन है, किसी भी एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास भेज दीजिए। ठीक है, 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे और 3 का जो हाइड्रोजन है उठ के 1 पे। ठीक है, तो आइसोमर्स में हमने टॉटोमर्स टॉटोमर्स के डेफिनेशन में हमने यही एग्जांपल यूज किया था। तो किसका एग्जांपल है? ट्रायड का एग्जांपल है। ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड? 1 2 3 3 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1 2 का डबल बॉन्ड उठ के 2 3 पे और 3 का हाइड्रोजन उठ के 1 पे। ठीक है, चलिए इसमें जो आइसोमर्स का ये वाला फॉर्म है इसको हम बोलते हैं कीटो। इसको बोलते हैं कीटो, डबल बॉन्ड है ना इसलिए कीटो। और यहाँ पे क्या है? इस फॉर्म को हम बोलते हैं इनॉल। इनॉल आइसोमर्स के इस फॉर्म को हम बोलते हैं कीटो और इसको बोलते हैं इनॉल। कीटो क्यों बोलते हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड है। इसको इनॉल क्यों बोलते हैं? तो देखो इसमें एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को फ्रेंड हम क्या बोलते हैं? इन बोलते हैं। डबल बॉन्ड को हम इन बोलते हैं और ओ OH को क्या बोलते हैं? ऑल बोलते हैं। याद है आपको? हमने आईपीएससी में पढ़ा था कि डबल बॉन्ड को हम इन बोलते हैं और OH क्या बोलते हैं? ऑल बोलते हैं। जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो इनॉल हो जाएगा, ये हटा देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं इनॉल और इस फॉर्म को हम बोलते हैं कीटो क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो आसान है, डायरेक्ट क्या करना है? 1 2 3, तो 2 3 का डबल बॉन्ड उठ के, सॉरी, हाँ 1 2 का डबल बॉन्ड उठ के 2 3 पे और 3 का जो हाइड्रोजन उठ के 1 पे। 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे तो नहीं जाएंगे ना, यहाँ पे एक कोई एटम होता और उसके पास हाइड्रोजन होता तब हम यहाँ पे जा सकते थे, तो हमें यहीं पे जाना पड़ेगा 1 2 3। तो 1 2 का डबल बॉन्ड उठ के 2 3 पे और 3 का हाइड्रोजन उठ के 1 पे। ठीक है, चलिए इसमें बताइए। तो 1 2 3, 1 2 का डबल बॉन्ड उठ के 2 3 पे
और 3 से एक हाइड्रोजन 1 पे। देखिए 3 से एक हाइड्रोजन उठा और 1 पे गया, और 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे। पहले इसके पास 2 हाइड्रोजन था, अब एक ही बचा क्योंकि एक जो है 1 पे चले गया। तो 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे, और 3 का हाइड्रोजन उठ के 1 पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें बताइए। इसमें बताइए फ्रेंड। देखो 1 2 3, आप इस साइड भी जा सकते हैं। 1 2 3 दोनों साइड हाइड्रोजन है। 1 2 3, तो 1 2 का डबल बॉन्ड उठ के 2 3 पे। 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे, और 3 के पास दो हाइड्रोजन है ना, इस कार्बन के पास दो ही बॉन्ड है, इसका मतलब इसके पास दो हाइड्रोजन भी होगा। तो एक हाइड्रोजन उठ के कहाँ पे चले जाएगा? ओ के पास चले जाएगा, ओ एच। तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे, और 3 का हाइड्रोजन उठ के 1 पे। आप इस साइड से भी कर सकते थे, 1 2 3। तो 1 2 3, 1 2 का डबल बॉन्ड उठ के 2 3 पे, और 3 का हाइड्रोजन उठ के 1 पे। ऐसा भी बना सकते थे, दोनों सेम ही है, ठीक है ना। दोनों का आईपीएससी नाम लिखेंगे तो सेम ही निकल के आएगा, दोनों सेम। चलिए, समझ में आ रहा है? तो 1 2 का डबल बॉन्ड उठ के 2 3 पे, और 3 का हाइड्रोजन उठ के 1 पे। ठीक है, चलिए। इसमें बताइए। हम्म, इसमें बताइए फ्रेंड। तो इसमें भी वही करेंगे, 1 2 3। इसको देख कर डरना नहीं है, वही करना है, 1 2 3, 1 2 3। तो 1 2 का डबल बॉन्ड उठ के 2 3 पे, तो 1 2 का डबल बॉन्ड उठ के 2 3 पे, और 3 से एक हाइड्रोजन उठ के 1 पे। इसमें वही करना है, 1 2 का डबल बॉन्ड उठ के 2 3 पे, और 3 से एक हाइड्रोजन उठ के 1 पे। इसके पास पहले दो हाइड्रोजन था और एक इसके पास चले गया। इसके पास पहले एक हाइड्रोजन था, एक आ गया। तो 1 2 का डबल बॉन्ड उठ के 2 3 पे, और 1 2 का डबल बॉन्ड उठ के 2 3 पे, और 3 का डबल बॉन्ड उठ के 1 पे। ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड? चलिए, अब हम क्या कर रहे थे, हम कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म बना रहे थे, है ना फ्रेंड? है कि नहीं फ्रेंड? कीटो फॉर्म से हम क्या कर रहे थे, इनॉल फॉर्म बना रहे थे। और आपको इसका उल्टा भी आना चाहिए, इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म बनाना भी आना चाहिए। जैसे देखिए, ये इनॉल फॉर्म है, तो इससे आपको कीटो फॉर्म बनाना भी आना चाहिए। कैसे? वही करेंगे, 1 2 3, 1 2 का डबल बॉन्ड उठ के 2 3 पे, और 3 से हाइड्रोजन उठ के 1 पे। तो 3 के पास जो हाइड्रोजन है वो 1 पे आ जाएगा, और 1 2 का डबल बॉन्ड जो है वो 2 3 पे चले जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा कुछ, ठीक है ना। इसके पास एक एच भी है ना। ठीक है, इसमें बताइए।
इसमें बताइए। तो 1 2 3, तो 1 2 का डबल बॉन्ड उठ के 2 3 पे, और 3 का जो हाइड्रोजन उठ के 1 पे। देखो 1 2 का डबल बॉन्ड उठ के 2 3 पे, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो कि आ गया। 1 2 का डबल बॉन्ड उठ के 2 3 पे, और 3 का हाइड्रोजन उठ के 1 पे, तो इसके पास एक हाइड्रोजन आ गया। तो आपको कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म भी बनाना आना चाहिए, और इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म भी बनाना आना चाहिए। इसके पहले हम क्या कर रहे थे, कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म बना रहे थे। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म बना रहे हैं, है कि नहीं? चलिए और बताइए। इसमें बताइए फ्रेंड, ये कौन सा फॉर्म है? इनॉल फॉर्म है, इससे कीटो फॉर्म बनाएंगे। तो 1 2 3, तो 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे, 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे, और 3 का हाइड्रोजन उठ के 1 पे, तो इसके पास हाइड्रोजन आ जाएगा, है कि नहीं? इसके पास एक हाइड्रोजन पहले से था, एक और आ जाएगा, तो बनाने को बना सकते हैं आप। समझ में आता है कि हाइड्रोजन के पास 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन ही होगा। कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन ही होगा। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन था, और एक हाइड्रोजन इससे मिल गया, तो 2 हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया नहीं फ्रेंड, बताइए। हम्म, तो 1 2 का डबल बॉन्ड उठ के 2 3 पे, और 3 से हाइड्रोजन उठ के 1 पे। चाहे आप कीटो से इनॉल फॉर्म बनाइए, चाहे आप इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म बनाइए, दोनों में यही करना है। 1 2 का डबल बॉन्ड उठा के 2 3 पे रखना है, और 3 का हाइड्रोजन उठा के 1 पे रखना है। ठीक है, चलिए इसमें बताइए। हम्म, हम्म, चलिए बताइए, इसका कीटो फॉर्म बना के दिखाइए। चलिए, ये इनॉल फॉर्म है, तो इसकी कीटो फॉर्म बना के दिखाइए। तो इसमें भी वही करेंगे। 1 2 3, तो 1 2 का डबल बॉन्ड उठा के 2 3 पे, और 3 का हाइड्रोजन उठा के 1 पे, तो CH3 CH2 एंड डबल बॉन्ड O। यहाँ पे बताइए फ्रेंड। तो 1 2 3, 1 2 का डबल बॉन्ड उठा के 2 3 पे, और 3 का हाइड्रोजन उठा के 1 पे, तो CH3CH डबल बॉन्ड। देखो 1 2 का डबल बॉन्ड उठा के 2 3 पे, तो NH। यही करना है, 1 2 का डबल बॉन्ड उठा के 2 3 पे, और 3 का हाइड्रोजन उठा के 1 पे। इसमें भी हमने यही किया। चाहे आप कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म बनाइए, चाहे आप इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म बनाइए, दोनों में आपको यही करना है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करेंगे? करेंगे, चलिए। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, यदि आपको समझ में आ गया है तो पहले वीडियो पॉज करना, खुद ट्राई करना, और फिर सोल्यूशन देखना। ठीक है, यदि मैं आपको कीटो फॉर्म दे रहा हूँ तो आपको इनॉल फॉर्म बनाना है, और यदि मैं इनॉल फॉर्म दे रहा हूँ तो उससे आपको कीटो फॉर्म बनाना है। चलिए, ये कौन सा फॉर्म है? ये कीटो फॉर्म है, इसमें इनॉल फॉर्म बना के दिखाइए।
ये कौन सा फॉर्म है? ये भी कीटो फॉर्म है, इसमें भी इनॉल फॉर्म बना के दिखाइए। तो सारे फॉर्म जो है कीटो फॉर्म है, इसमें आपको इनॉल फॉर्म बना के दिखाना है। ठीक है, चलिए अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी भी कर लीजिए। मैं 5 तक गिन देता हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए तो अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो 1, 2, 3, 1 2 का डबल बॉन्ड उठ के 2 3 पे, और 3 से हाइड्रोजन उठ के 1 पे। ये बन गया इसका इनॉल फॉर्म। यहाँ पे भी देखो 1 2 3, तो 1 2 से डबल बॉन्ड उठ के 2 3 पे, 3 से हाइड्रोजन उठ के 1 पे। ये हो गया इसका इनॉल फॉर्म। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को डाउट होगा कि सर इसके इस साइड फिनाइल है, और फिनाइल में क्या होता है, कार्बन होता है, तो कार्बन के पास भी हाइड्रोजन होगा ही। तो आप 1 2 3 यहाँ पे 3 कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे CH3, फिनाइल मतलब क्या होता है, ये हो गया। तो 1 2 3, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही नहीं है। चलिए, नहीं होगा भी, यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है। हाइड्रोजन होता तो फिर अलग बात होता। तो 1 2 3, ये 3 है ना, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है। इस कार्बन के पास जब हाइड्रोजन होता, जब ये साइक्लोहेक्सेन होता तब हो जाता, पर ये फिनाइल है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं होगा। देखो 1 2 3, यदि आप 1 2 3 करोगे तो तीसरे एटम के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है ना। तीसरे के पास हाइड्रोजन होना चाहिए ना, होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि इस केस में इसलिए आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इसमें बताइए। तो 1 2 3 या 1 2 3 दोनों में से कहीं पे भी जा सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 1 2 का डबल बॉन्ड उठ के 2 3 पे, और 3 का हाइड्रोजन उठ के 1 पे। तो ऐसे भी सही है, और आपका ऐसे भी सही है। 1 2 का डबल बॉन्ड उठ के 2 3 पे, और 3 का हाइड्रोजन उठ के 1 पे। तो दोनों सही है, ठीक है ना, और दोनों सेम ही है। इसका और इसका आप IUPAC नाम लिखेंगे तो सेम ही निकल के आएगा, तो दोनों सेम ही है। ठीक है, इसमें बताइए फ्रेंड। तो 1 2 3, 1 2 3 दोनों साइड, दोनों में से आप किसी भी साइड जा सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 1 2 3, 1 2 का डबल बॉन्ड उठ के 2 3 पे, और 3 का हाइड्रोजन उठ के 1 पे। यहाँ पे बताइए फ्रेंड। तो 1 2 का डबल बॉन्ड उठ के 2 3 पे, और 3 का हाइड्रोजन उठ के 1 पे। दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर बना लीजिए, दोनों सही। ठीक है, तो यही करना है आपको, 1 2 का डबल बॉन्ड उठा के 2 3 पे, और 3 का हाइड्रोजन उठा के 1 पे। काफी आसान है ना, टायर्ड फॉर्म। कीटो से इनॉल, और इनॉल से कीटो बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3, 1 2 का डबल बॉन्ड उठा के 2 3 पे, और 3 का हाइड्रोजन उठा के 1 पे। तो कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 तक ना, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। कीटो फॉर्म है, इसका इनॉल फॉर्म बना के बताइए। ये भी आपका इनॉल फॉर्म है, इसका कीटो फॉर्म बना के बताइए।
इनॉल फॉर्म है, कीटो फॉर्म बना के बताइए। चलिए बताइए फ्रेंड। तो अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए। ये 1 2 3, तो 1 2 का डबल बॉन्ड उठा के 2 3 पे, और 3 से हाइड्रोजन उठा के 1 पे। ये हो गया इसका इनॉल फॉर्म। इसमें बताइए तो वही करेंगे, 1 2 3, तो 1 2 का डबल बॉन्ड उठा के 2 3 पे, और 3 से हाइड्रोजन उठा के 1 पे। तो ये था इनॉल फॉर्म, ये हो गया इसका कीटो फॉर्म। यहाँ पे बताइए फ्रेंड। तो 1 2 3, 1 2 का डबल बॉन्ड उठा के 2 3 पे, और 3 का हाइड्रोजन उठा के 1 पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो 1 2 का डबल बॉन्ड उठा के 2 3 पे, और 3 का हाइड्रोजन उठा के 1 पे। इसमें बताइए फ्रेंड, तो इसके कितने, 3 इनॉल फॉर्म बन सकते हैं। यहाँ पे कीटो फॉर्म है ना, इसका 3 इनॉल फॉर्म बन सकता है। देखो सबसे पहला इनॉल फॉर्म तो यही बनेगा, 1 2 3। यहाँ पे हाइड्रोजन है कि नहीं है? है। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन होगा। तो 1 2 का डबल बॉन्ड उठा के 1 2 का डबल बॉन्ड उठा के 2 3 पे, और 3 का हाइड्रोजन उठा के 1 पे। ये हो गया पहला फॉर्म। अब आप में से कुछ स्टूडेंट का आंसर होगा कि सर इसका दूसरा फॉर्म ये होगा कि यहाँ पे आप डबल बॉन्ड को ऐसे रहने दो, यहाँ पे भी ऐसे रहने दो, यहाँ से कर लो 1 2 3। तो 1 2 का डबल बॉन्ड उठा के 2 3 पे, और 3 का हाइड्रोजन उठा के 1 पे। या डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ से भी 1 2 3 हो सकता है। तो आप में से कुछ स्टूडेंट का आंसर होगा कि सर इसका दूसरा फॉर्म ये होगा। नहीं फ्रेंड, ये और ये सेम है। देखिए इसमें भी 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जुड़ा है, इसमें भी 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जुड़ा है। यहाँ पे भी एक OH उसके बगल में डबल बॉन्ड, इसमें भी एक OH उसके बगल में डबल बॉन्ड। तो दोनों स्ट्रक्चर जो है फ्रेंड ये सेम है। इसका आप IUPAC नाम लिखोगे और इसका IUPAC नाम लिखोगे तो सेम ही निकल के आएगा। सिमिलरली यदि आप इसके लिए करोगे तो ये ऑक्सीजन को ऐसे ही छोड़ दो, 1 2 3, 1 2 का डबल बॉन्ड उठा के 2 3 पे, और 3 का ऑक्सीजन हाइड्रोजन उठा के 1 पे। या आप यहाँ से भी कर सकते थे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ सकता था। ये ये तीनों सेम है, तीनों को एक ही काउंट करो, अलग अलग काउंट मत करो। इसमें भी देखो 2 डबल बॉन्ड, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड, और एक OH और एक डबल बॉन्ड, एक OH और एक डबल बॉन्ड, एक OH एक डबल बॉन्ड। तो तीनों स्ट्रक्चर को एक ही फॉर्म काउंट करो, अलग अलग मत करो। आप इसका यदि IUPAC नाम लिखेंगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया इसका पहला फॉर्म। दूसरा फॉर्म कौन सा बनेगा? तो देखो दूसरा फॉर्म इसका ये वाला बनेगा। ये तो पहले ही हो चुका है। यहाँ पे 1 2 3, तो 1 2 का डबल बॉन्ड उठा के 2 3 पे, और 3 का हाइड्रोजन उठा के 1 पे। देखो ऐसा पहले कभी बना था? नहीं। इसमें 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, इसमें भी 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। इसमें एक ही ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बाकी 2 OH है। तो एक फॉर्म ये बनेगा, है कि नहीं? और एक और फॉर्म बनेगा जिसमें इसका भी, इस कीटो को भी आप इनॉल में कन्वर्ट कर दोगे। जब आप इस कीटो को भी, तो आप क्या करोगे, इस कीटो को भी इनॉल में कन्वर्ट कर दोगे, तो आपका तीसरा फॉर्म बन के आएगा।
तो 1 2 3, तो 1 2 का डबल बॉन्ड उठा के 2 3 पे, और 3 का हाइड्रोजन उठा के 1 पे। ये हो गया इसका तीसरा फॉर्म। तो इस कीटो स्ट्रक्चर का 3 इनॉल फॉर्म बनेगा, जिसमें से सबसे स्टेबल कौन होगा? ये होगा आपका मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ठीक है नहीं, मोस्ट स्टेबल इनॉल फॉर्म जो होगा आपका यही होगा, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी आ रहा है। ये आपका एरोमेटिक है, ये आपका नॉन एरोमेटिक है, ये भी आपका नॉन एरोमेटिक, ये सॉरी, ये आपका नॉन एरोमेटिक है, ये आपका नॉन एरोमेटिक है, ये आपका एरोमेटिक है। एरोमेटिक है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका जितना भी इनॉल फॉर्म बनेगा उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा फॉर्म होगा? ये वाला फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका इनॉल फॉर्म है, इससे कीटो फॉर्म बनाइए। चलिए, तो अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो 1 2 3, तो 1 2 3, देखो एक तो ये बन जाएगा आपका 1 2 का डबल बॉन्ड उठा के 2 3 पे, और 3 का हाइड्रोजन उठा के 1 पे। तो NH, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, और OH, ये बन गया होगा 1 2 3। समझ में आ रहा है? एक इसका फॉर्म और बनेगा फिर। देखो आपने 1 2 3 इस साइड से नंबरिंग किया, यदि आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, यहाँ पे इसके पास भी ऑक्सीजन है कि नहीं? तो 1 2 का बॉन्ड उठ के 2 3 पे, तो देखिए 1 2, 1 2 का डबल बॉन्ड उठ के 2 3 पे, और 3 का हाइड्रोजन उठ के 1 पे। बाकी नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर होगा ही। ये भी तो बन सकता है कि नहीं? समझना है? इसमें इनॉल फॉर्म से इनॉल फॉर्म ही बना, और इसमें इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म बना। चलिए समझना है? इसमें बताइए। तो देखिए 1 2 3, तो 1 2 का डबल बॉन्ड उठ के 2 3 पे, और 3 का हाइड्रोजन उठ के 1 पे। तो ऐसा हो जाएगा इसका टॉटोमर्स। समझ में आ रहा है ना? तो काफी आसान है फ्रेंड। ट्रायड, ट्रायड में क्या करना है आपको? 1 2 का डबल बॉन्ड उठा के 2 3 पे रखना है, और थर्ड एटम से हाइड्रोजन हटा के आपको कहाँ पे लगाना है? फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट एटम पे लगाना है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं कि जो आपका टॉटोमर्स है और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? टॉटोमर्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? रेजोनेंस आपको याद है कि भूल गए? याद होगा। टॉटोमर्स का एग्जाम्पल क्या था हमारे लिए? CH3
तो 1 2 का डबल बॉन्ड उठ के 2 3 पे, और 3 से हाइड्रोजन उठ के 1 पे। ये हमारे टॉटोमर्स का एग्जाम्पल। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो क्या यहाँ पे रेजोनेंस है, डबल सिंगल लोन पेयर, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर, रेजोनेंस है। यहाँ पे 1 2 डबल बॉन्ड 2 3 पे आएगा, और 3 से जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे चले आएगा, 1 पे चले आएगा। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था कि कैसे इसका रेजोनेंस बनेगा। ये रिवर्सिबल नहीं होता है, ये होता है आपका रिवर्सिबल। ठीक है ना। अब इन दोनों में देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एटम का पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। हाइड्रोजन यहाँ से उठ के यहाँ पे जा रहा है, जो एटम का पोजीशन है फ्रेंड चेंज हो रहा है। पर इसमें देखिए, क्या किसी भी एटम का पोजीशन चेंज हो रहा है, नहीं। यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और एच। तो इसमें किसी भी एटम का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एटम का जो पोजीशन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन उठ के यहाँ पे गया, ठीक है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन उठ के जो है यहाँ पे गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एटम का पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। पोजीशन ऑफ एटम चेंजेस। प्रोटोमर्स में क्या होता है, जो एटम का पोजीशन होता है वो चेंज होता है। पर जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें एटम का जो पोजीशन होता है वो फिक्स होता है। तो पोजीशन ऑफ एटम्स रिमेन फिक्स्ड। समझ में आ रहा है कि आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है उसमें जो एटम का पोजीशन होता है वो कैसा होता है, फिक्स रहता है। जबकि आपके टॉटोमर्स में क्या होता है, एटम का जो पोजीशन है वो चेंज होता है। और क्या चेंज होता है, जो सिग्मा बॉन्ड है उसका भी पोजीशन चेंज होता है। तो देखो यहाँ पे जो पहले इसका स्ट्रक्चर था कुछ ऐसे था, बाद में कुछ ऐसे हो गया। तो पहले सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे था, अब ये वाला सिग्मा बॉन्ड जो है मूव करके यहाँ पे चले गया, है कि नहीं। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड था, अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें नहीं है, यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे पहले, हाँ, यहाँ पे पहले कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं था, अब आ गया। तो दोनों फॉर्म में आप देखिए, जो सिग्मा बॉन्ड है उसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जो सिग्मा बॉन्ड है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड चेंजेस। टोटोमर में क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसका पोजीशन क्या होता है, चेंज होता है। जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसका जो पोजीशन होता है वो चेंज होता है टॉटोमर्स में। जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का जो पोजीशन जो होता है वो चेंज नहीं होता है। किसी भी सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन चेंज होता दिखाई दे रहा है, नहीं। देखो फ्रेंड, ये पाई है, इसको सिग्मा मत मानना, ये पाई है। तो पाई बॉन्ड का जो पोजीशन जो है वो तो चेंज होता है, यहाँ पे पाई था यहाँ पे आ गया। पर सिग्मा बॉन्ड का जो पोजीशन है क्या चेंज हो रहा है, नहीं। दो एटम के बीच में यदि एक ही बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, एक से ज्यादा है तो पाई होगा। ये जो पाई बॉन्ड था मूव करके यहाँ पे आ गया, तो सिग्मा बॉन्ड जैसे था वैसा ही है। जबकि इस केस में सिग्मा बॉन्ड मूव किया था, यहाँ पे इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड था तो सिग्मा था, क्योंकि मूव करके यहाँ पे चले गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड की जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि इस केस में नहीं होता है। तो पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड रिमेन फिक्स्ड, बट पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड चेंजेस। यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन फिक्स होता है और पाई बॉन्ड का जो पोजीशन होता है चेंज होता है। इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड का तो चेंज होता ही है। जैसे ये वाला पाई बॉन्ड था, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया,
और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन भी क्या होता है, चेंज होता है। पाई बॉन्ड का पोजीशन भी चेंज होता है और सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन भी चेंज होता है। ये बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ गया और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड था, उठ के यहाँ पे चले गया। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन भी चेंज होता है और पाई बॉन्ड का पोजीशन भी चेंज होता है। जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन फिक्स रहता है, पर पाई बॉन्ड का जो पोजीशन होता है तो क्या होता है, चेंज होता है। और ये जो आपका टॉटोमर्स है ये एक रियल स्ट्रक्चर है। ये क्या है, एक रियल स्ट्रक्चर है। जबकि ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ये हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। हमने माना है ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो तो हाइब्रिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो तो हाइब्रिड होगा, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। वो कैसे बनाते हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड मैंने आपको बनाना सिखाया था। जहां जहां पे पाई बॉन्ड जा रहा है वहां वहां पे डॉट से बॉन्ड बना दो। जहां जहां पे चार्ज जा रहा है वहां पे पार्शियल चार्ज बना दो, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो ये एक रियल स्ट्रक्चर है। और जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या हाइपोथेटिकल है। कॉन्सेप्ट को आसान बनाने के लिए या अंदर कौन सा फिनोमिना हो रहा है उसको समझने के लिए हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है। जबकि जो आपका टॉटोमर्स होता है वो एक रियल स्ट्रक्चर होता है। ऐसा सच में हो रहा है कि यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूट के यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। दोनों एक जैसे ही लगते हैं पर इनमें डिफरेंस है। तो कभी कभी यदि एग्जाम में आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिख जाए तो कंफ्यूज मत होना कौन सा टॉटोमर्स है और कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। दोनों स्ट्रक्चर में देखना कौन से स्ट्रक्चर में जो पोजीशन है एटम का वो चेंज हो रहा है। जिसमें चेंज हो रहा है वो टॉटोमर्स, जिसमें चेंज नहीं हो रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखना है किसमें सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है, जिसमें चेंज हो रहा है टॉटोमर्स, जिसमें चेंज नहीं हो रहा है वो रेजोनेटिंग। ठीक है, चलिए। तो काफी स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं टॉटोमर्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। यदि आपको ये डिफरेंस याद रहा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। टॉटोमर्स में क्या होता है, एटम का पोजीशन चेंज होता है। जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है फ्रेंड, एटम का जो पोजीशन होता है वो चेंज नहीं होता है। दोनों स्ट्रक्चर में, चाहे आपका टॉटोमर हो चाहे आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, दोनों में पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज होता है। दोनों में पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज होता है। बट जो आपका टॉटोमर्स है उसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन भी चेंज होता है, जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नहीं होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन चेंज नहीं होता है। और तीसरा डिफरेंस क्या था कि जो टॉटोमर्स है ये एक रियल स्ट्रक्चर है, जबकि आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है रेजोनेंस का वो क्या होता है, रेजोनेंट हाइब्रिड। चलिए फ्रेंड, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉटोमर्स का तीसरा टाइप, जो कि है हमारा स्पेस टॉटोमर। स्पेस टॉटोमर्स। तो क्या होता है स्पेस टॉटोमर्स, एग्जाम्पल समझते हैं। CH3 CH CH डबल बॉन्ड O, इसका आपको टॉटोमर्स बनाना है। इसका आपको क्या करना है, टॉटोमर्स बनाना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फ्रेंड क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। उसके बाद हम ऐसा कार्बन ढूंढेंगे, या कार्बन की जगह पे कोई एटम भी हो सकता है, ठीक है ना। मेनली आपका कार्बन ही होता है, और कार्बन की जगह पे आपका क्या हो सकता है, एटम भी हो सकता है। तो हम ऐसा कार्बन ढूंढेंगे या एक ऐसा एटम ढूंढेंगे जो आपका ऑड पोजीशन पे हो, ऑड। ठीक है, एक ऐसा कार्बन ढूंढेंगे या आप ऐसा एटम ढूंढेंगे जो ऑड पोजीशन पे हो। ऑड पोजीशन का मतलब है कि 3 पे होना चाहिए, 5 पे होना चाहिए, 7 पे होना चाहिए और 9 पे होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के बाद ऐसा कार्बन ढूंढना है या ऐसा एटम ढूंढना है जो ऑड पोजीशन पे हो, 3 पे हो, 5 पे हो, 7 पे हो और 9 पे हो, 1 पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो जो आपका कार्बन है, वो जो एटम है, वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, ऑड पोजीशन पे होना चाहिए और sp3
हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है। और उसके पास हाइड्रोजन भी होना चाहिए, शुड हैव हाइड्रोजन, शुड हैव हाइड्रोजन। इतना समझ में आया? सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसा कार्बन या ऐसा एटम ढूंढेंगे जो ऑड पोजीशन पे हो, 3 पे, 5 पे, 7 पे, 9 पे, 1 पे होना चाहिए। और वो जो एटम है जो ऑड पोजीशन पे है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, उसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, यही मतलब है ना sp3 हाइब्रिडाइज होने का। उसके बाद उसके पास हाइड्रोजन भी होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन भी होना चाहिए, ठीक है। इतना समझे? उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो एटम है या वो जो कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन है, उसका हाइड्रोजन उठा के हम पहले एटम पे लगा देंगे। उसका हाइड्रोजन उठा के हम क्या करेंगे, पहले एटम पे लगा देंगे। जैसे कि इस केस में देखिए 1 2 3, सॉरी नंबरिंग गलत हो गया, ये होगा 2, 1 2 3 4 5, ये सही नंबरिंग है, ठीक है। सबसे पहले नंबरिंग किया, उसके बाद हमें एक ऐसा कार्बन ढूंढना है जो ऑड पोजीशन पे हो और sp3 हाइब्रिडाइज हो। ये हो गया नंबरिंग 1 2 3 4 5। अब देखो ऑड पोजीशन पे ये कार्बन है और ये कार्बन है, वन वाले को तो देखना नहीं है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। अब इसको हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसके बाद डबल बॉन्ड है। हाँ, दूसरा कंडीशन ये भी कहता है ना कि ऑड पोजीशन पे होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ये तो sp2 हाइब्रिडाइज है, हम इसको देखेंगे, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, क्या इसके पास हाइड्रोजन है, तीन तीन हाइड्रोजन है। तो क्या करेंगे हम, ये जो ऑड पोजीशन पे जो कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन है, उसका हाइड्रोजन उठा के हम पहले कार्बन पे पहले एटम पे लगा देंगे। उसका एक हाइड्रोजन उठा के हम पहले एटम पे लगा देंगे। उसका एक हाइड्रोजन उठा के हम पहले एटम पे लगा देंगे और डबल बॉन्ड को एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर देंगे। जितना भी डबल बॉन्ड है उसको एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर देंगे। जैसे ये डबल बॉन्ड है ना, एक आगे शिफ्ट कर देंगे उसको। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इसको एक आगे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये हुआ इसका टॉटोमर। काफी आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5। एक बार नंबरिंग हो गया, उसके बाद आपको एक ऐसा कार्बन या एटम, मेनली आपका कार्बन ही रहेगा पर कभी कभी दूसरे एटम भी हो सकते हैं जैसे कि नाइट्रोजन। तो ऐसा कार्बन या एटम ढूंढना है जो ऑड पोजीशन पे हो, 3 5 7 9 पे हो और साथ में sp3 हाइब्रिडाइज हो। तो उससे क्या करना है, उससे आपको हाइड्रोजन उठा के पहले एटम पे लगाना है और बीच में जितने भी डबल बॉन्ड आ रहा है उसका पोजीशन एक आगे शिफ्ट कर देना है। इस डबल बॉन्ड को एक आगे कर देना, इस डबल बॉन्ड को एक आगे कर देना, ठीक है। इस तरीके से आपका टॉटोमर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए इसमें बताइए। चलिए इसका टॉटोमर बना के दिखाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा नंबरिंग। उसके बाद एक ऐसा कार्बन या एक ऐसा एटम ढूंढेंगे जो ऑड पोजीशन पे होना चाहिए और sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो ऑड पोजीशन पे ये कार्बन है और इसको नहीं देखेंगे क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है। अगला और चलिए, ये 5 है, तो ये 5 भी आपका ऑड है ना, तो ऑड पोजीशन पे है और sp2 हाइब्रिडाइज है, इसको भी नहीं देखेंगे। ये जो 7 है ये भी आपका ऑड है और इसको भी नहीं देखेंगे क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है। 9 जो है ये भी आपका ऑड है, ये क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइज। हमें वो एटम मिल चुका है जो ऑड पोजीशन पे है और sp3 हाइब्रिडाइज है, जो कि ये है। क्या करेंगे, इससे हाइड्रोजन उठा के पहले एटम पे लगा देंगे। इससे हाइड्रोजन उठा के हम पहले एटम पे लगा देंगे।
ठीक है, इससे हाइड्रोजन उठा के हम पहले एटम पे लगा दिया, हमने लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, डबल बॉन्ड की एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर देंगे, डबल बॉन्ड को एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे था, इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पे था, इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ये आपका यहाँ पे था, इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ये आपका यहाँ पे था, इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा टोटोमर बन गया। समझ में आ रहा है? सबसे पहले नंबरिंग, नंबरिंग करने के बाद क्या करेंगे, एक ऐसा कार्बन या एटम ढूंढेंगे जो ऑड पोजीशन पे होना चाहिए और sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। तो वहां से हाइड्रोजन उठाएंगे और पहले एटम पे लगाएंगे और डबल बॉन्ड की पोजीशन एक आगे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है ना, बीच में जितने भी डबल बॉन्ड आ रहा है उसकी पोजीशन क्या करेंगे, एक एक करके आगे शिफ्ट कर देंगे। चलिए, समझ में आया? चलिए, इसमें बताइए, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। लेकिन फ्रेंड, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, ये हमने नंबरिंग कर लिया। उसके बाद हमें एक ऐसा एटम ढूंढना है जो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और ऑड पोजीशन पे होना चाहिए। ये कार्बन ऑड पोजीशन तो है, पर ये sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइज है। और ये कार्बन जो है आपका ऑड पोजीशन पे, और ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज भी है। ठीक है नहीं, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज भी है। तो क्या करेंगे, इससे, इसके पास दो एच है कि नहीं, एच भी होना चाहिए, तो इसके पास दो एच है, ये कार्बन दो बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास दो एच है। तो एक एच उठा के पहले एटम पे रख देंगे, एक एच उठा के पहले एटम पे रख देंगे और डबल बॉन्ड की पोजीशन एक एक आगे शिफ्ट कर देंगे। 1 2 के बीच में है तो 2 3 के बीच में, 3 4 के बीच में है तो 4 5 के बीच। ठीक है, तो ये हुआ इसका टॉटोमर। समझ में आ रहा है? चलिए, ये बताइए, चलिए इसमें बताइए। तो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5। इस साइड से भी कर सकते हैं, पहले इस साइड से बना के दिखाता हूँ, फिर इसके अपोजिट साइड से। तो नंबरिंग करने का क्या करेंगे बताइए, एक ऐसा एटम ढूंढेंगे जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और ऑड पोजीशन पे होना चाहिए। तो ऑड पोजीशन पे ये 3 sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। और उसके पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन भी होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, उसके पास हाइड्रोजन भी होना चाहिए। तो क्या इसके पास हाइड्रोजन है? हाँ है, दो हाइड्रोजन होगा इसके पास। तो यहाँ से हाइड्रोजन उठा के हम क्या करेंगे, पहले एटम पे लगा देंगे। यहाँ से हाइड्रोजन उठा के हम पहले एटम पे लगा देंगे और डबल बॉन्ड की पोजीशन एक एक आगे शिफ्ट कर देंगे। 1 2 पे, 2 3 पे, 3 4 पे, तो 4 5 पे। और ये तो ऐसे ही था, लेकिन ये तो पहले से ऐसा था ना। ये हो गया इसका टॉटोमेरिक फॉर्म। इस साइड से भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। तो 5 का डबल बॉन्ड उठ के इसमें मैं प्लस करके बना दे रहा हूँ। ठीक है ना, प्लस करके मतलब हम दोनों बना सकते हैं। और लिख देता हूँ, तो जो फिफ्थ पे हाइड्रोजन है उसको फर्स्ट एटम पे लगा लेंगे। उसके बाद ये डबल बॉन्ड तो वैसे ही रहेगा, 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे और 3 4 का 4 5 पे, एक एक पोजीशन डबल बॉन्ड का आगे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है? देखिए, यदि हम इसको ए बोल दूं, तो यदि मैं बी बोल दूं, तो इसको मैं सी बोल दूं। देखो फ्रेंड, ए और बी क्या है, टॉटोमर है। ठीक है ना, ए और बी क्या है आपका टॉटोमर है। ए से तो हमने बी बनाया ना, ए और बी जो है आपका टॉटोमर है। और टॉटोमर में भी कैसा है, स्पेस टॉटोमर है, स्पेस टॉटोमर है। ए और सी क्या है, तो ए से ही हमने सी बनाया है।
ए से हमने सी बनाया है, तो ए और सी भी क्या है आपका स्पेस ऑटोमर्स है। ए और सी भी आपका स्पेस ऑटोमर, स्पेस ऑटोमर है। बी और सी क्या है बताइए फ्रेंड? बी और सी, बी और सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, स्पेस ऑटोमर नहीं है फ्रेंड, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो अलग अलग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो अलग अलग है, इसलिए बी और सी किसका एग्जाम्पल है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। ए और बी जो आपका स्पेस ऑटोमर है, ए और सी जो है आपका स्पेस ऑटोमर है, बी और सी जो है आपका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया कैसे बनाना है, कैसे बनाना है बताइए फ्रेंड। सबसे पहले नंबरिंग करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है? नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के बाद एक ऐसा एटम या एक ऐसा कार्बन ढूंढना है जो ऑड पोजीशन पे होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और उसके पास हाइड्रोजन भी होना चाहिए। ठीक है ना, sp3 हाइब्रिडाइज है और ऑड पोजीशन पे पर हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं होगा, तो आपका टॉटोमर्स का फिनोमेना आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे इसमें बताइए, चलिए इसमें बताइए, चलिए पहले इसमें बताइए फिर इसको बाद में करते हैं। हम्म, तो देखो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हमें क्या करना है? एक ऐसा एटम ढूंढना है जो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और ऑड पोजीशन पे होना चाहिए। तो देखो ये कार्बन क्या है आपका ऑड पोजीशन पे है, 5वें नंबर पे, और sp3 हाइब्रिडाइज है। उसका एक और कंडीशन था, उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए जो कि है ही नहीं, इसके पास 2 मिथाइल है और यहाँ पे 2 बॉन्ड, तो इसके पास चारों बॉन्ड कंप्लीट है, हो चुका है इसमें, इसमें इसके पास एक भी हाइड्रोजन होगा ही नहीं, तो हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे आपको टॉटोमरिज्म का फिनोमेना देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना फ्रेंड, तो तीनों कंडीशन पूरा होना चाहिए। आपका कार्बन एटम या कोई भी एटम ऑड पोजीशन पे होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और उसके पास हाइड्रोजन भी होना चाहिए। इस केस में नहीं था, इसलिए आपको टॉटोमरिज्म का फिनोमेना देखने को नहीं मिला। ठीक है, चलिए इसमें बताइए, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, दोनों साइड से कर सकते हैं, पहले इस साइड से करते हैं फिर उस साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5। नंबरिंग करने के बाद क्या करना है? आपको एक ऐसा एटम ढूंढना है जो ऑड पोजीशन पे हो, जो आपका ऑड पोजीशन पे हो और उसके पास क्या हो, वो sp3 हाइब्रिडाइज हो, उसके पास H हो। देखो नाइट्रोजन हमें दिख रहा है ऑड पोजीशन पे, ये देखो ये तो इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज तो है ही नहीं, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। हमें ऑड पोजीशन पे एक नाइट्रोजन दिख रहा है, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। यदि ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो ठीक है, नहीं होगा फिर यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा टॉटोमरिज्म का फिनोमेना। तो कंडीशन यही है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं इसका, तो क्या है हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर कितना है नाइट्रोजन के पास? एक। क्या एक इसके पास लोन पेयर है? नहीं। यदि आपका आंसर हाँ था तो गलत था। देखो जो लोन पेयर रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन का पार्ट होता है उसको आप हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हो। तो मैं आपको कितनी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो लोन पेयर जो होता है हाइब्रिडेशन का, सॉरी, जो लोन पेयर होता है रेजोनेंस का पार्ट होता है या कॉन्जुगेशन का पार्ट होता है, उसको आप हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हो। तो ये लोन पेयर है आपका कॉन्जुगेशन का पार्ट है, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, इसलिए इस लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। नाइट्रोजन के पास कितना बॉन्ड है? 1 2 3, 0 लोन पेयर है,
और 3 बॉन्ड पेयर, तो 3 आ गया, और जब हाइड्रोजन 3 हो तो बन जाता है आपका sp2। तो नाइट्रोजन जो है वो sp2 है, और हमारा रूल तो यही कहता है कि ऑड पोजीशन पे होना चाहिए और sp3 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो क्या यहाँ पे टोटल फिनोमेना नहीं देखने को मिलेगा? मिलेगा फिर, ये थोड़ा एक्सेप्शन है, यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है ना, नाइट्रोजन के केस में थोड़ा सा आप एक्सेप्शन करके कर सकते हो, नाइट्रोजन के केस में हमें देखने को मिलता है। कार्बन होगा तो उसके लिए यही रूल है कि sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ठीक है ना, एक दो एक्सेप्शन, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन हो, कहीं पे भी रिंग में नाइट्रोजन हो और वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, वहां से भी फिर आपको देखने को मिलता है sp टोटोमेरिज्म का फिनोमिना। तो यहाँ से क्या करेंगे, नाइट्रोजन से एच उठा के ऑक्सीजन पर लगा देंगे। ठीक है ना, घबराइए मत, ऐसे एक ही दो एग्जाम्पल होते हैं, एक खास करके नाइट्रोजन वाली। उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है एक एक आगे शिफ्ट कर देंगे, और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, नहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया इस साइड से, इस साइड से भी हम कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ से हाइड्रोजन उठा के पहले एटम पे लगा देंगे, और 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड की पोजीशन एक एक शिफ्ट करा देंगे। ठीक है, चलिए समझ में, और ये डबल बॉन्ड तो पहले से ही था। इस तरीके से आपको टॉटोमेरिक फॉर्म बनाना है। समझ में आ रहा है फ्रेंड? काफी आसान है कि नहीं? आसान, बताइए। सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के बाद हमें एक ऐसा एटम या कार्बन ढूंढना है जो ऑड पोजीशन पे होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, इसका मतलब इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। और क्या करें, उसके बाद हाइड्रोजन भी होना चाहिए, उसके पास हाइड्रोजन भी होना चाहिए। उस हाइड्रोजन को उठा के हम पहले एटम पे लगा देंगे, और डबल बॉन्ड की पोजीशन एक एक आगे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आ गया हो तो कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताइए। चलिए, इसका स्पेस टॉटोमर्स बना के दिखाइए। आप स्पेस टॉटोमर्स बना के दिखाइए। चलिए फ्रेंड, तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। इसके बाद हमें एक ऐसा एटम ढूंढना है जो sp3 हाइब्रिडाइज हो और ऑड पोजीशन पे हो। तो इसको तो नहीं देखेंगे क्योंकि ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज ऑड पोजीशन पे तो है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और हमें sp3 हाइब्रिडाइज एटम को देखना है। तो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज एटम, यहाँ से आप हाइड्रोजन उठाओगे और पहले एटम पे लगाओगे, यहाँ से आप हाइड्रोजन उठाओगे और क्या करोगे, पहले एटम पे लगाओगे, और डबल बॉन्ड की पोजीशन एक आगे शिफ्ट कर दोगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, यही हो जाएगा इसका टॉटोमेरिक फॉर्म। समझ में आया? इसमें बताइए, तो 1 2
3 4 5, 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले एक ऐसा एटम ढूंढेंगे या ऐसा कार्बन ढूंढेंगे जो आपका ऑड पोजीशन पे हो और sp3 हाइब्रिडाइज हो। इसको तो नहीं लिखेंगे, ये ऑड पोजीशन पे तो है और sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ये आपका ऑड पोजीशन पे है और ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। तो क्या करेंगे? उससे हाइड्रोजन लेके, ये ऑड पोजीशन पे जो है, उससे हाइड्रोजन लेके पहले एटम पे लगा देंगे और डबल बॉन्ड की पोजीशन एक एक आगे शिफ्ट कर देंगे, इसको यहाँ पे लेके आएंगे। ये हो गया आपका इसका टॉटोमेरिक फॉर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें बताइए फ्रेंड, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। सही है नंबरिंग? हाँ सही है। बताइए, अब एक ऐसा एटम या कार्बन ढूंढेंगे जो ऑड पोजीशन पे हो और sp3 हो। ऐसा एक भी कार्बन या एटम नहीं है, ये ऑड पोजीशन पे sp2 है, ये आपका ऑड पोजीशन पे sp2 है। यहाँ पे आपको स्पेस ऑटोमेरिज्म देखने को ही नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए इसमें बताइए फ्रेंड। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या करेंगे? एक ऐसा एटम ढूंढेंगे जो ऑड पोजीशन पे होना चाहिए और sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और उसके पास कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन भी होना चाहिए। तो ये कार्बन जो है इसका हाइड्रोजन भी है, तो क्या करेंगे? इसको ऑड पोजीशन पे भी है और sp3 हाइब्रिडाइज भी है, तो इससे हाइड्रोजन उठा के पहले एटम पे लगा देंगे। और डबल बॉन्ड की पोजीशन एक एक आगे शिफ्ट कर देंगे। डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है ये एक एक आगे शिफ्ट कर देंगे। चलिए समझ में आया? क्या इसमें आपको और भी कोई टॉटोमर्स दिख रहे हैं? क्या इसमें आपको और भी कोई टॉटोमर्स दिख रहा है? दिख रहा है फ्रेंड, कौन सा? ट्रायड। देखो 1 2 3, 1 2 3, यहाँ से ट्रायड भी बन सकता है। 1 2 का डबल बॉन्ड उठ के 2 3 पे और 3 से हाइड्रोजन उठ के 1 पे, यहाँ पे एक ट्रायड भी है। ठीक है ना? तो ये रहा आपका स्पेस टॉटोमर्स और ये ट्रायड। इससे आपका स्पेस टॉटोमर्स भी बन सकता है और ट्रायड टॉटोमर्स भी बन सकता है। ठीक है, चलिए समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। बताइए, इसका स्पेस टॉटोमर बना के दिखाइए। चलिए फ्रेंड,
तो अभी तक आपने इसको सॉल्व कर लिया हो। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा एटम ढूंढना है जो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, सही तो बना है ना? 1 2 3। हम्म, 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 हम्म। सबसे पहले हम एक ऐसा एटम ढूंढना है जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो और ऑड पोजीशन पे हो और इसके पास हाइड्रोजन हो। तो ये आपका ऑड पोजीशन पे है और ये sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है। ये आपका ऑड पोजीशन पे sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, ऑड पोजीशन पे sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, ऑड पोजीशन पे sp3 हाइब्रिडाइज है और इसके पास हाइड्रोजन भी है। तो उसके हाइड्रोजन को उठा के हम कहाँ लगा देंगे? पहले एटम पे लगा देंगे और डबल बॉन्ड की पोजीशन एक आगे शिफ्ट कर देंगे। इस डबल बॉन्ड की पोजीशन आगे शिफ्ट कर देंगे, इसकी भी आगे शिफ्ट कर देंगे और इसकी भी आगे, और इस डबल बॉन्ड की पोजीशन भी आगे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए आपका भी आंसर आया था। क्या इस पे, क्या इसमें आपको और भी कोई टॉटोमर्स दिख रहा है? यहाँ पे ट्रायड भी है, ठीक है, 1 2 3 है कि नहीं? यहाँ पे एक और टॉटोमर्स है ट्रायड, तो वो भी बना लेते हैं। कहाँ बना है? यहीं बना ले। चलिए, और कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। देखो यहाँ पे एक और टॉटोमर्स है तो टायर्ड वाला, तो याद करेंगे 1 2 3। 1 2 का डबल बॉन्ड उठा के 2 3 पे और 3 से हाइड्रोजन उठा के 1। ठीक है, यहाँ पे एक और टॉटोमर्स था ट्रायड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा दो टॉटोमेरिक फॉर्म बनेगा, एक आपका स्पेस टॉटोमर्स और दूसरा ट्रायड टॉटोमर्स। चलिए समझ में आ रहा है? बताइए, आ रहा है? फिफ्थ सिक्स्थ, इसमें बताइए फ्रेंड। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या करेंगे? एक ऐसा एटम ढूंढेंगे जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज है और ऑड पोजीशन पे, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है और क्या है? ऑड पोजीशन पे। तो यहाँ से क्या करेंगे? हाइड्रोजन उठाएंगे और पहले एटम पे लगाएंगे और डबल बॉन्ड की पोजीशन एक एक आगे शिफ्ट कर देंगे। तो इस डबल बॉन्ड की पोजीशन पे एक आगे शिफ्ट कर देंगे, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, ये राइट से बना लेफ्ट से। नंबरिंग करने के बाद यहाँ से H उठा के पहले एटम पे लगा देंगे और डबल बॉन्ड की पोजीशन एक आगे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए आपका भी यही आया था। चलिए आया था तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया है कि स्पेस ऑटोमर्स कैसे बनाना है। नहीं आया तो अब जो भी आपका जो भी गलत था उसको ध्यान दीजिए और नेक्स्ट बार जब आप यही टॉपिक वापस रिवाइज करेंगे तो उसको इम्प्रूव कर लेना। ठीक है, चलिए इसमें बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ऐसा एटम ढूंढेंगे जो कि आपका ऑड पोजीशन पे और sp3 हाइब्रिडाइज है। तो मेरे ख्याल से ये जो 9th नंबर का जो पोजीशन है वही एक एटम है जो ऑड पोजीशन पे भी है, sp3 हाइब्रिडाइज है और उसके पास हाइड्रोजन एटम भी है। तो इससे क्या करेंगे? H उठा के पहले एटम पे लगा देंगे
और 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे, 3 4 का 4 5 पे, 5 6 का 6 7 पे, 7 8 का 8 9 का 8 9 पे। बाकी ये डबल बॉन्ड को वैसे ही रखेंगे, ये डबल बॉन्ड को भी वैसे ही रखेंगे। ठीक है, सॉरी 5 6 का डबल बॉन्ड हट चुका है ना, 5 6 का डबल बॉन्ड 6 7 पे, 7 8 का 8 9 पे। ठीक है, चलिए एक और बनेगा लेफ्ट से, जो कि मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप बना के दिखाइए लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वाला आप बनाइए, ऐसे ही बन के आएगा, बस डबल बॉन्ड की जो पोजीशन होगी वो चेंज होगी। चलिए, तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5। नंबरिंग करने के बाद हम एक ऐसा एटम ढूंढेंगे जो ऑड पोजीशन पे है और sp3 हाइब्रिडाइज हो। तो ये एटम आपका ऑड पोजीशन पे है और sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, ये एटम आपका ऑड पोजीशन पे sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो आपका एटम ऑड पोजीशन पे sp3 हाइब्रिडाइज है, उसके पास हाइड्रोजन भी होना चाहिए। इसके पास हाइड्रोजन है क्या? नहीं। यहाँ पे आपको टॉटोमेरिज्म या स्पेस टॉटोमेरिज्म का फिनोमिना देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप लेफ्ट से कीजिए चाहे आप राइट से कीजिए। यहाँ पे बताइए फ्रेंड, तो देखो इसका यदि आप हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो sp2 आएगा, है कि नहीं? इसका जो हाइब्रिडेशन है वो sp2 आएगा। पर मैंने लेक्चर की शुरुआत में एक्सप्लेन किया था, सॉरी लेक्चर की शुरुआत में स्पेस टॉटोमर्स की शुरुआत में, कि इसको आप एक्सेप्शन मान के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको एक्सेप्शन मान के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे नंबरिंग करने के बाद जो फिफ्थ एटम है नाइट्रोजन, वहां से आप H हटा के पहले एटम पे लगा दीजिए। ठीक है ना, वैसे आप हाइब्रिडेशन निकालेंगे नाइट्रोजन का, तो आपका इस केस में जो हाइब्रिडेशन आएगा वो आएगा sp2। पर इसको एक एक्सेप्शन मान के सॉल्व करना है। ठीक है, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन हटा के पहले एटम पे लगाना है OH, और 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे, और 3 4 का 4 5 पे, और ये डबल बॉन्ड तो वैसे ही था। और बताइए, तो ये तो हो गया राइट से, लेफ्ट से सेम ऐसे ही हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5, तो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन उठा के पहले एटम पे लगा देंगे, और 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे, 3 4 का 4 5 पे। ठीक है, चलिए समझ में आया फ्रेंड? बताइए। चलिए इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। एक और बच गया है ना। इसमें सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा नंबरिंग। अब देखिए फ्रेंड, इसमें ये आपका ऑड पोजीशन पे sp3 हाइब्रिडाइज है,
ये ऑड पोजीशन पे sp2 हाइब्रिडाइज है, ये ऑड पोजीशन पे sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये भी आपका ऑड पोजीशन पे sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इसमें एक ही एटम है जो ऑड पोजीशन पे भी है और sp3 हाइब्रिडाइज भी है ये। पर यहाँ से भी आपका स्पेस ऑटोमर का फिनोमिना, इस मॉलिक्यूल में भी आपको स्पेस ऑटोमर का फिनोमिना नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ये sp3 हाइब्रिडाइज तो है, ऑड पोजीशन पे भी है, पर इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, इसलिए इसमें आपको स्पेस ऑटोमर का फिनोमिना देखने को नहीं मिलेगा। लेफ्ट से भी कर लेंगे, यही होगा। अब लेफ्ट से भी नंबरिंग करके देख लीजिए, लेफ्ट में भी आपको एक भी ऐसा एटम नहीं मिलेगा जो ऑड पोजीशन पे हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो और उसके पास हाइड्रोजन एटम भी हो। दो कंडीशन तो पूरा हो रहा है, ऑड पोजीशन पे sp3 हाइब्रिडाइज है और उसके पास हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए ना, जो कि इस केस में नहीं है, तो यहाँ पे आपको स्पेस ऑटोमेरिज का फिनोमिना देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? बताइए फ्रेंड, काफी आसान है ना। बस सबसे पहले नंबरिंग करना है, नंबरिंग करने के बाद आपको एक ऐसा एटम ढूंढना है या ऐसा कार्बन ढूंढना है जो ऑड पोजीशन पे हो, इसका sp3 हाइब्रिडाइज हो और उसके पास हाइड्रोजन हो। ठीक है, चलिए ये बताइए। तो इसमें बताइए फ्रेंड, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3, ये हो गया हमारा नंबरिंग। इसके बाद हमें एक ऐसा एटम एटम ढूंढना है जो कि ऑड पोजीशन पे हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो और उसके पास हाइड्रोजन एटम हो। तो ये आपका ऑड पोजीशन पे है और sp2 हाइब्रिडाइज है, ये ऑड पोजीशन पे sp2 हाइब्रिडाइज है, ये आपका ऑड पोजीशन पे sp2 हाइब्रिडाइज है। इसके बारे में बताइए, ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे यदि आप नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो हाइब्रिडेशन जो होता है वो होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो इसके पास लोन पेयर है नहीं फ्रेंड, इसका लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ऐसा लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो उसको हम उसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो जीरो लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितना है, तो 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन 3, 3 के साथ जो बनता है आपका हाइब्रिडेशन वो बनता है sp2। इस नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडेशन sp2 है, और मैंने आपको कहा है कि इसको आप एक्सेप्शन मान के सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, तो क्या करना है बताइए, उस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन उठा के पहले एटम पे लगा देना है, ये हो गया पहला एटम, वहाँ पे एच लगा देंगे। उसके बाद 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे, 3 4 का 4 5 पे, और 5 6 का 6 7 पे, 7 8 का 8 9 पे। बाकी जो डबल बॉन्ड जैसे था तो वैसे ही रहने दो, एक इस साइड से ही बनेगा, बस डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे अब इस साइड से हम नहीं करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये रहा, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसको एक्सेप्शन मान के सॉल्व कर लेंगे। sp2 हाइब्रिडाइज है और क्या है, ये ऑड पोजीशन पे भी है और इसके पास H भी है। तो क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को ऐसे ही रखेंगे, इस डबल बॉन्ड को ऐसे ही रखेंगे, इस नाइट्रोजन से H उठा के पहले एटम पे लगा देंगे, और 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे, और 3 4 का 4 5 पे, 5 6 का 6 7 पे, और 7 8 का 8 9। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक और स्पेस ऑटोमर, दोनों सेम ही है। ठीक है ना, यदि आपका ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है, तो ए और बी जो है फ्रेंड, ए एंड बी
ठीक है, आपका स्पेस टॉटोमर है, एसटी, स्पेस टॉटोमर। ए और सी भी जो है ये भी आपका क्या है, स्पेस टॉटोमर, क्योंकि ए से आपका सी बना है, ऐसे नंबरिंग करके, ए से आपका बी बना है नंबरिंग करके, और जो आपका बी और सी है फ्रेंड, वो क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन दोनों में देखिए डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो आपको चेंज दिखाई दे रहा होगा। तो बी और सी क्या है आपका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यही था फ्रेंड आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने टॉटोमेरिज्म स्टार्ट किया है, खत्म नहीं हुआ है, पर इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉटोमेरिज्म और ये आइसोमेरिज्म दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।